हेलो विद्यार्थियों, ये वीडियो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूरे भारतवर्ष के लिए और अन्य देश के लोगों के लिए भी, जिनको लगता है कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है और किस प्रकार से जो है भारत ने इसे सस्पेंड किया है, यानी कि निलंबित किया है। पहले तो एक बात मैं पहले से क्लियर कर दूं कि मैं ज्योग्राफी के फैक्ट्स के आधार पे ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कुछ मिथ यदि आपके माइंड में हो तो वो थोड़े दूर हो और आप इसको वास्तविक तरीके से समझें। ज्योग्राफिकली क्या समस्याएं भारत के सामने आ सकती हैं इस पानी को रोकने से, और पाकिस्तान तो खैर तबाह हो ही जाएगा यदि पानी रुक गया तो पूर्णतः। खैर अभी तक जो है इसको सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है, यानी कि इसको निरस्त नहीं किया गया, और मैं व्यक्तिगत ये चाहता हूँ कि इसको निरस्त किया जाए और इस पानी का उपयोग भारत में ही हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि वो स्थिति आती है ना, जो देश या जो व्यक्ति जो काबिल ही नहीं है, भीख के काबिल भी नहीं है, और उसको फिर भी अपन भीख देते रहे लगातार, तो एक दिन वो जो है आस्तीन का सांप बनकर अपने को डसता है, और ये ही पाकिस्तान ने किया भी और बार बार करता आ रहा है। तो इस आस्तीन के सांप का जो है फन को कुचलने का एक ही तरीका है कि बस पानी रोक दीजिए। वो कहते हैं ना, अपने बड़े बुजुर्ग और समाज में होता आया कि इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। तो पाकिस्तान का जब हुक्का पानी बंद हो जाएगा तो ये त्रस्त हो जाएगा और अंत में जो है गिड़गिड़ा के कहीं ना कहीं खुद ही जाके मरेगा। खैर चलिए, भूगोल की दृष्टि से अपन देखते हैं कि इंडस रिवर ट्रीटी क्या है, सिंधु जल समझौता। इतना पानी भारत में कहाँ जाएगा, हिस्ट्री और प्रेजेंट, वास्तव में वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है, उसकी अपन बात करते हैं। देखिए, ये जो है नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं, और ये नदियां कोई ऐसा नहीं बारिश आती तभी, ये नित्यवाही नदियां हैं, यानी कि हमेशा लगातार बहने वाली नदियां दोस्तों, है ना। इसमें ये जो है नदी आपको दिख रही होगी, ये जो नदी है ये आपकी सिंधु नदी है, जो पूरे पाकिस्तान को जो है जल देती है। आप देखिए यहाँ से ठेठ उत्तर से लेके दक्षिण तक जो है पाकिस्तान में जल देती है। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, है ना, व्यास, ये जो है सारी नदियां यहां पर आके मिलती हैं। अब इनमें जो है आपकी ये दो पहले जो नदियां हैं ये भारत के अंदर ही मिल जाती हैं, और फिर उनसे जो है सतलुज नदी बनती है और ये आगे मिलती है। यानी दो नदियां भारत के भूभाग पे मिल जाती है, और इन दोनों की जो ट्रीटी है, जो समझौता है, वो अलग है। इन दोनों नदियों का जो समझौता है वो इंडिया और पाक का जो समझौता है 80% इंडिया के लिए है और 20% पाक के लिए है। आगे मैं बात भी करूंगा। और ये जो फिर तीन नदियां आके मिलती हैं आपकी, झेलम, चिनाब और रावी, ये दो नदियां आप देख रहे होंगे, ये झौनम आपके पाकिस्तान में आके मिलती हैं, और फिर ये वापस दो एक होके और ये रावी और ये आके मिलती हैं, और फिर ये आके मिलती हैं, और ये आगे यहाँ पर आके मिल जाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 5 नदियां हैं, तो पांच, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र आब कहलाता है, और ये पांच है तो पंच और आब, इसी से पंजाब बना है। यानी जो पंजाब है वो इसी से बना है। पंजाब क्यों कहा गया, क्योंकि ये पांच नदियों का मुहाना है, पांच नदियों का बहाव क्षेत्र है, पांच नदियों के मध्य का मैदानी प्रदेश है, इसलिए पंजाब कहा गया है। वास्तव में कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही खुशहाल ये क्षेत्र था देश आजाद होने से पहले। लेकिन कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संचित, और पूत सपूत तो क्यों धन संचित, ये वाली कहानी यहाँ लागू होती पूर्णतया। क्योंकि जब पूत यदि सपूत है तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, और पूत यदि कपूत है तो भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। ये कपूत पूत था, बहुत सारा धन संचित था, बहुत खुशहाली थी, बहुत बढ़िया क्षेत्र था, लेकिन इसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, यानी कि भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया इस देश को। तो ये पंजाब जो है इस प्रकार से है, और इन नदियों की जो ट्रीटी, जो समझौता, वो अलग है। इस पे पाकिस्तान और इंडिया का जो समझौता है 80 और 20 का है। क्या समझौता है, एक एक करके अपन फर्दर पर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान बंटवारा, पंजाब को विभाजित किया गया, इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिम भाग पाकिस्तान के पास गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी नहरों का विभाजन कर लिया गया। जब भारत देश का विभाजन हुआ, देखो सीमाओं का विभाजन करना फिर भी आसान है, लेकिन जल का विभाजन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी इसको समझौता किया गया। 20 दिसंबर 1947 पानी के बहाव को बनाए रखने के लिए पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के चीफ इंजीनियर के बीच एक समझौता हुआ। बंटवारे से पहले तय किया गया कि पानी निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ। यानी 31 मार्च 1948 तक को भारत जो है पाकिस्तान को पानी देता रहेगा। जब ये समझौता समाप्त हो गया तो फिर भारत ने पानी निलंबित कर दिया। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया। फिर क्या हुआ भाई, फिर जो है आप यहां देख रहे होंगे स्लाइड,
1941 में प्रधानमंत्री ने डेविड लिलियनथल को भारत बुलाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जो है डेविड लिलियनथल को भारत बुलाया। इनको इसलिए बुलाया गया कि इनको इन नहरों के बारे में ज्ञान था, और इसको इसलिए बुलाया कि एक बार आप देखिए, भारत और पाकिस्तान घूमिए, और ये भारत और पाकिस्तान घूमे और उसके बाद हम दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराएंगे। दोनों पक्षों के बीच करीब 1 दशक तक बैठकें चली, यानी लगभग 10 साल तक बैठकें चलती रही। 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू शरीक हुए। अब इसमें प्रावधान क्या है सिंधु समझौता में? हो सकता है आपको यहाँ थोड़ा स्लाइड छोटी है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, दिख भी रहा होगा, मैं बोल भी देता हूं। सिंधु के प्रावधान, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी नदियां, इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। यानी जो 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जो है 80% पानी जो है पाकिस्तान के लिए, 20% पानी किसके लिए? भारत के लिए तय किया गया। रावी, व्यास, सतलज, पूर्वी नदियां, इनका पानी भारत के लिए तय किया गया, यानी इसमें भारत का 80% और 20% जो है आपका पाकिस्तान का तय किया गया। भारत पूर्वी नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है, यानी भारत जो है इन पूर्वी नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है। पश्चिमी नदियों के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को दिया गया, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी, यानी कि जो पश्चिमी नदियां थी, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का जो है भारत पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता, सीमित उपयोग कर सकता है। हाल ही में या कुछ समय पहले ही भारत ने जब यहाँ बिजली घरों की स्थापना की कोशिश की, तब भी जाके जो है पाकिस्तान ने हौला किया था, और लास्ट में जाके ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपनी जीत हुई, और फिर अपन ने वो जो है विद्युत उत्पादन के संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए ही किए हैं। खैर, पाकिस्तान तो बिलबिलाता जैसे कुछ होता है और उसको लगता है बस मैं मारा जाऊंगा यदि पानी रुक गया, तो ये वास्तविकता भी है। सिंधु में सिंधु आयोग की स्थापना भी की गई। भाई सिंधु नदी समझौता है तो एक आयोग बनाया गया। इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था, यानी कि जब भी कोई विवाद हो तो दोनों कमिश्नर मिल सकते हैं। संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवाद के मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान भी है, यानी कोई भी मुद्दा होता है दोनों कमिश्नर आपस में मिलकर बातचीत कर सकते हैं। जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है तो दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है तो पहला देश उसका जवाब देगा, इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें होंगी। यानी मान लीजिए कि इसमें कोई भी यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो आपस में यदि कोई विवाद होता दिखता है तो आपस में समझौता किया जाएगा। बैठकों में भी अगर कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों की सरकारों को इसे मिलकर सुलझाना होगा। यानी पहले कमिश्नर अपने लेवल पे मिलेंगे, उनसे समझौता नहीं संभलता है तो फिर सरकारें देखेंगी। साथ ही ऐसे किसी भी विवादी मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट और आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया। यानी कि लास्ट में आप समझौता नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं। इसी को लेकर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भी काफी विवाद रहा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये पाकिस्तान का जो जल है, यानी कि जो पाकिस्तान को लग रहा है कि मेरा जल है, ये जल तो भारत का ही है, क्योंकि भारत से ही नदियों से जो है ये पानी निकल कर जा रहा है। अब बात यह है कि यदि भारत इन पानी को रोकेगा तो करेगा क्या, और भारत कैसे रोकेगा? देखो, पहली बात तो इस पानी को रोकने के लिए भारत को भी बहुत बड़े बड़े डैम्स और कैनाल सिस्टम को बहुत मजबूत बनाना होगा, क्योंकि बहुत सारा पानी है ये। साथ में बहुत ज्यादा पानी रोकने के कारण हिमालय में भी कुछ प्राकृतिक हलचलें हो सकती हैं, क्योंकि पानी को आप रोकोगे तो पानी जाएगा कहाँ? पानी कहाँ जाएगा? उन्हीं पर्वतों के बीच में रिसेगा, और जब पर्वतों के बीच में पानी रिसेगा तो धीरे 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 करके वो पर्वतों के बीच में नीचे रिश्ते और धरातल के अंदर जाएगा। और धरातल के अंदर जब भी यदि कोई ज्वालामुखी या भूगर्भिक हलचल होंगी तो इसके कारण से, भूगर्भिक हलचलों की समस्या के कारण से वहां पर हिमपात या हिमस्खलन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। मेरी बात समझ रही है? यानी कि वैसे ही जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां भूकंप और ये आदि चीजें ज्यादा आती हैं, और पानी रुकेगा तो और ज्यादा संभावना इसकी बन जाएगी। तो भारत को अपने कैनाल सिस्टम को मजबूत करके यहाँ का जो पानी है, जो ये पानी यहाँ जा रहा है, इन नदियों पे भारत के अंदर यहाँ बड़े डैम बनाकर और यहाँ से कैनाल सिस्टम जोड़ते हुए, यानी पहला लद्दाख से आपके जम्मू कश्मीर से आपका हिमाचल प्रदेश से पंजाब, और पंजाब हिमाचल प्रदेश में लाकर इसको आईजीएनपी में लाया जा सकता है। और यदि पानी आईजीएनपी में आ जाता है तो मैं कह सकता हूं इस भारत को जो विश्व गुरु बनाने में अपन 2047 की बात कर रहे हैं, ये विश्व गुरु 2037 तक ही बन जाएगा। इतनी क्षमताएं हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की इस लैंड में, इस मातृभूमि में, कि बहुत शानदार जो है पैदावार होगी। क्योंकि सबसे बड़ा तो यही है कि अपने यहाँ पर पानी की समस्या पूरे अधिकांश राजस्थान के अंदर, हरियाणा और पंजाब जो है पानी से कहीं ना कहीं त्रस्त है। और ये यदि पानी यहाँ आता है और यही पानी फिर आगे जो आप गुजरात और महाराष्ट्र तक ले जा सकते हैं। गुजरात महाराष्ट्र जो है आपका, तेलंगाना जो क्षेत्र है, वहां नहरों के माध्यम से पूरे भारत को जो है
आप जल ही जल कर सकते हैं। तो ये जो है समझौते पे अभी इस पे क्या हुआ है, एक अपने कह सकते हैं कि निलंबित हुआ है, इसको रद्द किया जाए और रद्द हो गया हो वो बेहतर हो सकता है। मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बाद ये रद्द भी हो गया हो तो इसको रद्द कर करे और अपना जो कैनाल सिस्टम बहुत मजबूत बना के बांधों का निर्माण करके, और मैंने बताया ना कि कहां से जल शुरू होगा, ये आपका शुरू होगा आपके काराकोरम श्रेणी है ना, लद्दाख, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में लाके आईजीएनपी में इस जल को छोड़ा जाए। आईजीएनपी पंजाब से आपके हरियाणा आ रही है, राजस्थान आ रही है, और राजस्थान में कहां बाड़मेर तक जा रही है, और बाड़मेर से कहां जोड़ दिया जाए, गुजरात को जोड़ दिया जाए, गुजरात से कहां महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से तेलंगाना। तो अधिकांश जो भारत है जो पानी की समस्या से हमेशा ग्रस्त रहता है, सूखा प्रभावित रहता है, तो ये पूरी समस्या जो है हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।